हमने देखा कि हनुमान जी ने शनिदेव के घावों पर तेल लगाकर उनकी पीड़ा हर ली और शनिदेव ने हनुमान भक्तों की रक्षा का वचन दिया। अब हम त्रेता युग से सीधे आते हैं कलयुग में, जहां शनिदेव का सबसे जागृत स्थान प्रकट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। उज्जैन के राजाओं का काल बीत चुका था। कलयुग का प्रभाव गहरा रहा था। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिंगणापुर। एक बार वहां मूसलाधार बारिश हुई। गांव के पास बहने वाली पानस नाला नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी में एक विशाल काला और विचित्र पाषाण यानी एक भारी पत्थर बहता हुआ आया। पानी का वेग इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ बह गए, लेकिन वो भारी पत्थर एक बेर के पेड़ की झाड़ियों में आकर अटक गया। बाढ़ का पानी उतरने के बाद गांव के कुछ चरवाहे अपने पशुओं को चराने के लिए नदी किनारे गए। उनकी नजर उस काले चमकदार और भव्य पत्थर पर पड़ी। ऐसा पत्थर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उत्सुकतावश एक चरवाहे ने सोचा कि यह पत्थर कैसा है। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई नुकीली छड़ी जोर से उस पत्थर पर मारी। जैसे ही छड़ी की नोक पत्थर पर लगी, एक चमत्कार हुआ जिसे देखकर चरवाहों की रूह कांप गई। उस काले निर्जीव पत्थर से लाल रक्त की धार बहने लगी। पत्थर से खून देखकर चरवाहे घबरा गए और भूत प्रेत समझकर गांव की ओर भागे। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया। सबने आकर देखा कि सच में पत्थर से खून रिस रहा है। कोई भी उस पत्थर को छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसी रात गांव के सबसे सात्विक और भक्त व्यक्ति को स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं शनिदेव प्रकट हुए और बोले, डरो मत, वो काला पत्थर कोई साधारण शिला नहीं बल्कि मेरा ही स्वयंभू विग्रह है। मैं कलयुग में अपने भक्तों की रक्षा के लिए और पापियों को दंड देने के लिए शिंगणापुर में प्रकट हुआ हूं। जाओ, मेरी स्थापना करो। भक्त ने पूछा, प्रभु, हम आपके लिए कैसा मंदिर बनवाएं, कैसा भव्य महल बनाएं? शनिदेव ने जो उत्तर दिया वो आज भी शिंगणापुर की पहचान है। शनिदेव ने कहा, मेरे लिए कोई मंदिर मत बनवाना, मेरे सिर पर कोई छत मत डालना। मैं खुला रहना चाहता हूँ। पूरा आकाश ही मेरी छत है। मैं यहाँ से सीधे सब पर अपनी दृष्टि रखना चाहता हूँ ताकि कोई अपराध न कर सके। शनिदेव ने प्रकट होने का संकेत दे दिया है, लेकिन वो पत्थर इतना भारी है कि उसे हिलाना असंभव है। आखिर वो भारी शिला नदी से गांव तक कैसे जाएगी? और मामा भांजे का रिश्ता इस पत्थर को उठाने में क्या भूमिका निभाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।